नमस्ते दोस्तों और हमारे डीबीजे लाइव परिवार। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। इस वीडियोस में हम जानेंगे कि हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप सोचते हैं कि मेडिटेशन के लिए हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा समय होना चाहिए, अलग से समय होना चाहिए, तो बिल्कुल भी आप गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम दैनिक दिनचर्या के कार्यों में ही हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके 2 पॉइंट में 2 टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो पहला जरूर सुने और सेकंड वाला जो है वो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। तो कृपया कर बिना स्किप किए वीडियोस को आप जरूर देखें। मैं जानता हूं कि हमारे इस दैनिक दिनचर्या में, इस लाइफ में, इस जीवन में, भाग दौड़ की दुनिया में हमारा जीवन एक नॉन स्टॉप रेस की तरह बन चुका है। सुबह उठते ही घर की जिम्मेवारियाँ, ऑफिस का काम, फिर शाम में आना, थके हारे आना, मतलब बहुत तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। मेडिटेशन के बिल्कुल भी समय नहीं होता। आप करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा जो चैनल है यह सत्य ज्ञान को दर्शाता है और मेडिटेशन कभी भी आपको एक्स्ट्रा समय नहीं मांगता। तो चलिए मेडिटेशन हम कैसे शुरू कर सकते हैं और हमारे दैनिक दिनचर्या में और कैसे लाभ होंगे, बिना देर के वीडियोज़ को हम शुरू करते हैं। चलिए, करना क्या है आपको। जैसे ही आप सुबह उठते हो, बेड समेटते हो, बिस्तर समेटते हो, तो बिस्तर का स्पर्श, ये पॉइंट नंबर टॉपिक नंबर 1 पे बातें कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर जो अभी 2 जो है वो बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो बिस्तर समेट रहे हैं तो बिस्तर का स्पर्श, यदि आप स्नान कर रहे हैं, पानी जब भर रहे हैं और जग को डुबो कर आप सर पे जब डालेंगे, तो पानी का, जग का और हाथों का स्पर्श संपूर्ण एकाग्रता के साथ करनी है। जितना हो सके विचारों को कम करके रखना है और आपको इसका संपूर्ण एकाग्रता के साथ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। एक 2 उदाहरण और देखते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 1 में, जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय दांतों तले जितने भी अनाज जा रही है उसका स्पर्श, जिह्वा का स्पर्श, और जब अनाज कंठ से नीचे जाता है तो उसका स्पर्श पकड़ने की फील करना है। ठीक है। यदि आप ऑफिस में कंप्यूटर चलाते हैं या पेन से कुछ लिखते हैं, जो भी करते हैं, तो हाथों का स्पर्श, फिंगर का स्पर्श, जब आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो कीबोर्ड पे जब आप टच करते हैं तो उसका स्पर्श संपूर्ण एकाग्रता के साथ आपको फोकस के साथ जीवन बितानी है। ये बहुत बड़ा मेडिटेशन, ये सबसे नहीं होता। आप प्रयास करें, प्रयास करते करते हो जाता है, क्योंकि मन हमारा इतना ये चंचल है, ये करने नहीं देता। तो कृपया करके आप जरूर इस मेडिटेशन को अपनाएं जीवन में। अब चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। तो पॉइंट नंबर 2 पर चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारा जो यह चैनल है यह सत्य ज्ञान पर आधारित है। यह प्रकाश डालता है, यह किसी भी प्रकार के धर्म को, संप्रदाय को यह उल्लंघन नहीं करता, सबको सत्य बतलाता है और सबका सम्मान भी करता है। तो देखिए अभी क्या करना है। भी आपको देखिए ऊपर में एक आई बटन आपको दिख रहा है, तो कृपया करके आप उस पर जाएं। धर्म के बारे में मैंने चर्चा किया है, उस पर आप सुन लें। ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा चैनल है, इंटरनेट पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, गीता ज्ञान का, सत्संग, प्रवचन और धर्म से जुड़ी मोटिवेशनल नाना प्रकार की वीडियोस अपलोड होती है। तो कृपया कर इससे आप वंचित ना रहें और सत्य को जानने के लिए हमारे चैनल डीबीजे लाइव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके इस सदस्य से, डीबीजे लाइव परिवार से जुड़ जाएं। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पे क्या करना है, ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। पॉइंट नंबर 2, जब आप रात में खाना पीना खा के सो रहे हो, सोने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन को दूर रख दें। अलार्म सेट करना है, जो करना है फ़ोन में करके आप रख दें आधे घंटे पहले। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप कर लीजिए, बातें अलग हैं, लेकिन आप बेवजह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे समय ना दें। आधे घंटे पहले सोने से पहले आप फ़ोन को साइड में रख दें। उसके बाद आपको पेट के बल नहीं सोना, बिल्कुल गलत है। आपको करवट होकर भी नहीं सोना, ये भी बिल्कुल गलत है। ये जो पीठ है हमारा, पीठ के बल हमेशा आराम से सो जाना है और 5 मिनट तक, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट अंदाज़ा लेना है समय का, और बिल्कुल भी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। ऐसा रिलैक्स छोड़ना है कि बिल्कुल भी तनाव महसूस ना हो। सभी विचारों को दूर रखें और फ्री होकर के सो जाएं। उसके बाद आंखें बंद करते हुए आप बिल्कुल भी श्वास को, लंबा श्वास लें, फिर लंबा श्वास को छोड़ दें, लंबा श्वास लें, फिर लंबे श्वास को छोड़ दें। ऐसा 7 बार करें और 7 बार करने के बाद आप बिल्कुल सो जाएं। पीठ के बल, करवट होकर नहीं सोना। तो आप इतना करें, इसे करें। फिर नींद में आगे चल के करवट ले रहे हैं, फिर बातें अलग है। तो आप इतना करें और 2 दिन के बाद इस मेडिटेशन को करें। लेकिन यह मेडिटेशन इतना आसान नहीं है, मन आपको करने नहीं देगा, क्योंकि मन हमारा कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इसके लिए अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम की खर्च नहीं है,
तो बिल्कुल आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जीवन में। और उसके बाद 2 दिन के बाद आप हमें फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं आपको कैसा फील हो रहा है। माइंड बहुत ही शांत हो जाएगा और याददाश्त शक्ति भी बढ़ने लग जाएगी आपकी। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।